ईरान में जब गुस्सा सड़कों पर था तब वॉशिंगटन मुस्कुरा रहा था, लेकिन आज वही गुस्सा न्यूयॉर्क, टेक्सास और कैलिफोर्निया की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। क्या अली खामनेई के खिलाफ जो हुआ वही अब अमेरिका के साथ हो रहा है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लगभग 1 करोड़ अमेरिकन सड़कों पर उतरे हुए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पर राजा की तरह बर्ताव करने का आरोप लगा रहे हैं। और इसकी एक नहीं कई वजह हैं। 80 लाख से 1 करोड़ अमेरिकन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकले। दुनिया के 135 देशों की आबादी उस संख्या से कम है जितने लोग ट्रंप के विरोध में सड़कों पर दिखाई दे। अमेरिका की चौड़ी, चमचमाती और हमेशा गाड़ियों से भरी रहने वाली सड़कें ट्रंप विरोधी पोस्टर लिए अमेरिकी लोगों से भरी दिखाई। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3,300 से ज्यादा जगहों पर लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं। अमेरिका के प्रदर्शनकारियों का आरोप है ट्रंप अमेरिका को तानाशाह की तरह चला रहे हैं, लेकिन अमेरिका में सत्ता जनता की है, राजा की। अमेरिका के लगभग हर बड़े शहर में प्रदर्शन हुए, जिसमें न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और लॉस एंजलिस भी शामिल है। जो शहर जितना बड़ा है वहाँ प्रदर्शन उतना ही ज्यादा विशाल दिखाई दे। अमेरिका में लोग ट्रंप से इतने नाराज हैं कि उनकी तुलना एक राजा से कर रहे हैं जिसकी अपनी सेना होती है, जो बंद कमरों में अकेले फैसले लेता है और उसे देश पर थोप देता है। ट्रंप का विरोध करने वाले अमेरिकी इसके उदाहरण भी बता रहे हैं। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध बगैर कांग्रेस से पूछे शुरू किया। ट्रंप के विरोधी कह रहे हैं राजा तो ऐसा ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति को सबकी राय लेनी चाहिए। अमेरिका में आईसीई एजेंट्स बड़े छापे मार रहे हैं। कुछ निर्दोष या अमेरिकी नागरिक भी इससे प्रभावित हुए हैं। लोग इसे ट्रंप की निजी सेना बता रहे हैं, जिसके जरिए ट्रंप राजा की तरह बिना कोर्ट के सबको सजा दे रहे हैं। ट्रंप के आईस एजेंट पूरे अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को पकड़ने, हिरासत में रखने और देश से बाहर भेजने का काम करते हैं। 2026 की शुरुआत में करीब 68,000 से ज्यादा लोग आईस की हिरासत में थे, जिसमें बड़ी संख्या बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की है। ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स विरोध प्रदर्शनों का सबसे बड़ा केंद्र मिनेसोटा बना, जहां इसी साल जनवरी में 2 अमेरिकी नागरिकों रेनी निकोल गुड और एलेक्स प्रेटी की मौत संघीय इमिग्रेशन एजेंटों की कार्रवाई में हुई थी, जो अमेरिकियों के बीच आइस एजेंट के नाम से कुख्यात। ट्रंप के पिछले 1 साल रवैये से और इकोनॉमिक हालातों को देखते हुए थोड़े ट्रंप के भी जो सपोर्टर या जो मिडिल में थे, चाहे जिन्होंने वोट ट्रंप को दिया था, वो भी इसकी हरकतों से थोड़ा परेशान है। ट्रंप का जो रवैया है वो ये देखा जा रहा है कि एक जैसे राजा हो, बादशाह हो, उस तरह से बिहेव कर रहा है। ट्रंप की कई हरकतें विरोधियों को मौका भी दे रही हैं। ट्रंप अपनी तस्वीरें सरकारी इमारतों पर लगवा रहे हैं। कुछ जगहों का नाम अपने नाम पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब डॉलर्स पर भी ट्रंप का साइन होगा। विरोधी इसे राजा जैसा घमंड बताते हैं। ट्रंप मीडिया, डेमोक्रेट्स और एक्टिविस्ट पर दबाव डालते हैं, उन्हें दुश्मन बताते हैं। लोग कहते हैं राजा तो विरोध सुनना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका में सबको बोलने का अधिकार है। अमेरिका ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय से आजाद हुआ था। नो किंग्स नारा उसी क्रांति की याद दिला रहा है। अमेरिकी जनता का ये कहना बहुत दिन से है कि हम नहीं चाहते कि दुनिया के झमेले में हम पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे सैनिक बॉडी बैग्स में शवों के तौर पे, लाशों के तौर पे वापस आएँ। तो अमेरिका में ट्रंप इस चीज़ को बहुत शिद्दत से फेस कर रहे हैं, इस विरोध को। हालांकि ट्रंप ने अपने खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोगों का मजाक उड़ाया है और अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को प्रायोजित करार दिया है। ट्रंप ने कहा, लोग मुझे राजा कह रहे हैं, मैं राजा नहीं हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ देश को महान बनाने के लिए, बस इतना ही है, मैं बिल्कुल राजा नहीं हूँ। वैसे ये ट्रंप का स्टाइल है, वो दुनिया को मुसीबत में डालने के बाद डांस करते हैं, लेकिन अब वो खुद ही अपने देश में मुसीबत में आ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े विरोध प्रदर्शनों के साइड इफेक्ट बहुत बुरे होते हैं, उससे भी बुरे जैसे उन्होंने ईरान के लिए सोचा। जितनी बड़ी तादाद में लोग ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन करने निकले, इतनी बड़ी तादाद में तो इस्लामिक रिजीम के खिलाफ ईरान में भी प्रदर्शन नहीं हुए थे। ईरान में लोग रात में अंधेरा होने के बाद सड़कों पर निकलते थे, लेकिन अमेरिका में लाखों लोग दिन दहाड़े ट्रंप को कोस रहे हैं। तब ट्रंप ने कहा था ईरान के लोग सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन अब अमेरिका में उससे ज्यादा लोग ट्रंप को सत्ता से उतारने की बात कर रहे हैं। ईरान में हिजाब न पहनने वाली महिलाओं से मारपीट करने वाली मोरल पुलिस को लेकर गुस्सा था, तो अमेरिका में आइस एजेंट्स की मारपीट मुद्दा बनी। ईरान में खामनेई मुर्दाबाद के नारे छिपकर लगाए जाते थे, लेकिन अमेरिका में खुलेआम ट्रंप को बदलने की बात कही जा रही है।
ईरान में बढ़ती महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था मुद्दा थी, तो अमेरिका में लोग महंगे होते तेल, बिगड़ते बजट और घट रही नौकरियों से खफा है। अब सड़कों पर उतरी भीड़ की तादाद भी देख लीजिए। ईरान में खामेनेई के खिलाफ कितने लोग सड़कों पर निकले और अमेरिका में ट्रंप का विरोध करने वालों की संख्या कितनी है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ गुस्से की वजह वो युद्ध भी है जो उन्होंने ईरान के खिलाफ छेड़ा है, जिस युद्ध के पहले दिन अमेरिका ने खामेनेई को मारा। कुछ महीनों पहले तक ईरान में लोगों को भड़काकर सत्ता बदलने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप को भी इस बात की उम्मीद नहीं होगी ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और ईरान के सर्वोच्च नेता को मारने के बाद वाशिंगटन डीसी तेहरान का आईना बन गया। ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें शायद जो अवाम है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो ज़्यादा फ्रीडम मांगते हैं और जिस हिसाब से इस्लामिक रूल की पकड़ है उस देश में, उसके खिलाफ प्रदर्शन थे। अमेरिका में जो प्रदर्शन है वो भी एक तरह से वही है, ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ प्रदर्शन है। चापलूसों से घिरे रहने वाले ट्रंप इस बात को शायद देर से माने, लेकिन सच्चाई यही है, अमेरिका में उनकी लोकप्रियता घट रही है। अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी गिरकर 47% से 36% तक पहुंच गई है और ये गिरावट अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि जब अमेरिका में किसी राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग 40 से कम होती है, चुनाव में उसकी जीत भी मुश्किल हो जाती है। ये अप्रूवल रेटिंग बताती है जनता राष्ट्रपति और सरकार के काम को कितना पसंद करती है। एक वोट तो आप ये खर्चा कर रहे हैं ऐसे युद्ध करने के लिए जिसको छेड़ने का कोई औचित्य नहीं था, जिसको आपने छेड़ा ही गलत था और जिसका परिणाम अब ये हो रहा है कि वहाँ पर महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ रही है अमेरिका में, तो अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसलिए वहाँ की जनता ज़्यादा त्रस्त है। यानी डेमोक्रेट इस चुनाव में जीत गए तो ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहें, लेकिन उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि जिस वक्त अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं, उस वक्त ट्रंप इस युद्ध से निकलने की तरकीबें भी सोच रहे हैं। युद्ध के बीच अमेरिका के मरीन कमांडोज मिडिल ईस्ट में पहुंच गए, जिनको ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप घर में जितने कमजोर पड़ते जाएंगे, ईरान की जमीन पर ऑपरेशन करना उनके लिए उतना मुश्किल होता जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस त्रिपोली के पहुंचने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ईरान पर ग्राउंड अटैक हो सकता है। यूएसएस त्रिपोली में तैनात मरीन कमांडोज को ट्रंप के एक आदेश का इंतजार है, लेकिन घर में वॉर को समर्थन नहीं मिल रहा, तो क्या ट्रंप अपने सैनिकों की जान जोखिम में डालने वाला फैसला कर पाएंगे? अगर वहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स की कुछ मृत्यु हो जाती है या फिर अमेरिकन सोल्जर ईरान की कुछ ज़मीन या कोई आइलैंड को कब्जाने का उनको ऑर्डर होता है, कब्जाने की कोशिश करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, पर कुछ मारे जाते हैं, तो डेफिनेटली यस, अमेरिका में इस जंग को लेकर के और ऑपोजिशन होगी। यानी ट्रंप एक साथ कई मोर्चों पर फंस चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो खामेनेई को फंसाना चाहते थे। ईरान में लोग अपने सुप्रीम लीडर को पैगंबर का प्रतिनिधि मानते हैं और जब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हमला होता है तो सिर्फ राजनीति नहीं, आस्था भी आहत होती है। तो क्या उसी आस्था की बददुआ अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अब ट्रंप के अपने ही लोग उनसे दूर जा रहे हैं। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान का ना तो हॉर्मुज पर कंट्रोल खत्म हुआ है, ना ही इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर बरसने वाली उसकी मिसाइलों और ड्रोन अटैक में कोई कमी आई। आज ईरान ने इजराइल की केमिकल बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री को राख कर दिया। यहाँ पर इजराइल के 40% केमिकल बनाए जाते हैं। अब ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को रेंज में आते ही खत्म करने की धमकी दी है। एक तरफ ईरान के हमले गंभीर होते जा रहे हैं, दूसरी ओर ट्रंप बार बार ईरान के पावर प्लांट पर हमले के डेडलाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर जंग अमेरिका की शर्तों पर खत्म करने को तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर ट्रंप ईरान वॉर को रिजीम चेंज होने तक जारी रखते हैं तो अमेरिका में उनके खिलाफ विरोध और मजबूत होगा, दुनिया में तेल और गैस की किल्लत और ज्यादा बढ़ेगी, और अगर रिजीम चेंज किए बगैर ईरान से युद्ध को खत्म कर देते हैं तो उनके मिडिल ईस्ट के सहयोगी संकट में पड़ जाएंगे और इलाके में ईरान का दबदबा कायम हो जाएगा, जो एक तरह से अमेरिका की नैतिक हार होगी। इसीलिए ट्रंप चाह कर भी इस वॉर से निकल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कहते हैं अमेरिका कुछ दिनों में वॉर से निकल जाएगा। विदेश मंत्री कहते हैं अमेरिका कुछ हफ्तों में वॉर को खत्म कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है, खाड़ी देश ऐसा नहीं चाहते। सऊदी, यूएई, कुवैत और कतर सभी जानते हैं सिर्फ युद्ध बंद करना काफी नहीं। ईरान की मिसाइल क्षमता, न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रॉक्सी ग्रुप्स को खत्म नहीं किया गया
तो अमेरिका के जाने के बाद उनके लिए अनिश्चय की स्थिति बढ़ जाएगी। खाड़ी देश संकट में फंसे तो खाड़ी का तेल अमेरिका के नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर बिकेगा, जिससे पेट्रो डॉलर का वर्चस्व खत्म हो सकता है। इसराइल का जो नेतन्याहू है और अब ये गल्फ के जो देश हैं, इन सब का अब पुश ये है कि अमेरिका पूरा का पूरा खात्मा करे ईरान का। अब पूरा का पूरा खात्मा हो पाए ना हो पाए वो क्वेश्चन हो गया, और इस चक्कर में ट्रंप को ये जंग कायम रखनी पड़ेगी उस प्रेशर में। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान पर हमला रिजीम चेंज करवाने और ईरान में कठपुतली सरकार बिठाने के लिए भी किया था। माना जाता है वेनेजुएला के बाद ट्रंप ईरान के तेल पर भी अपना कब्जा चाहता था। ये दोनों मकसद पूरे नहीं हुए तो ट्रंप जीत का ऐलान करने के बावजूद हारे हुए ही माने जाएंगे। ईरान के हार जाने की स्थिति में भी ईरान दुनिया को ये दिखा देगा कि अमेरिका की ताकत उतनी नहीं है जितनी मानी जाती है। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध और अमेरिका के अंदर इस वक्त जो स्थिति चल रही है, ज्यादा उम्मीद इसी बात की है अमेरिका मकसद पूरा किए बगैर भाग निकलेगा।